बाकी सब समझ। ताउम्र गालिब ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और मैं आईना साफ करता रहा। न जाने क्यों बिहार चुनावों के बाद गालिब का ये शेर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को लेकर मन में आता है। मतलब बहुत सारे लोग हैं देश में जो पूछ रहे हैं कि राहुल जी और कांग्रेस का आला कमान क्या वाकई में एक अलग दुनिया में जी रहे हैं, एक ऐसी दुनिया जिसका जमीन, जनता, वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं। मतलब अपनी राजनीतिक यात्रा में 90+ चुनाव हार चुके राहुल गांधी जी कब समझेंगे कि जो मुद्दे वो उठा रहे हैं उससे जनता नहीं कनेक्ट कर पा रही। जिस भाषा में वो हाइड्रोजन बम फोड़ रहे हैं वो जिस राज्य में चुनाव है वहां की जनता नहीं समझ पा रही है। और जहां जाके वो प्रचार कर रहे हैं और जिन तस्वीरों को दिखाकर उनका आईटी सेल मास्टर स्ट्रोक कह रहा है, उन्हें कर्पूरी ठाकुर से तुलना कर रहा है, जननायक बता रहा है, उसी इलाके में चुनाव में उनको वोट नहीं मिल पा रहा। हाँ, फर्जी नहीं कह रहे। इसी चुनाव में राहुल गांधी साहब जिस तालाब में कूदे थे और मुकेश सहनी के साथ मछली पकड़े थे, वही उम्मीदवार जो है 31,000 वोट से हारा है। और यहाँ आईटी सेल वाला जननायक कर्पूरी ठाकुर, मास लीडर, फलाना ढिमकाना सब करता रहा। और ये किसी एक चुनाव की बात नहीं है, हर चुनाव में ऐसी हवाबाजी में चुनाव लड़वाई जाती है। उसके बाद कभी वोट चोरी, कभी ईवीएम के नाम पर ऐसा लगता है कि अपनी कमजोरियों को ढक लिया जाता है। सवाल ये है कि क्या ये जिम्मेदारी से बचने का तरीका नहीं, और क्या ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सही है? मतलब बीते कई सालों में लोग कह रहे हैं कि यार बीजेपी कई काम खराब कर रही है, लेकिन फिर भी बीजेपी जाती नहीं। अब उसकी दो वजह हो सकती, एक बीजेपी अपना गलती से ठीक कर लेता हो, दूसरा कांग्रेस सब जनता के भरोसे छोड़े बैठे, वो समझना ही नहीं चाहती। वरना ये कितना मुश्किल है कि जिस बिहार में महागठबंधन में कांग्रेस तेजस्वी और मुकेश सहनी के साथ लड़ रही थी, और जिन दोनों पार्टियों को यह बात समझ में आ रही है कि हम चुनाव हारे हैं। मुकेश सहनी चुनाव परिणाम आने के बीच में कह रहे थे कि हाँ भैया वो 10,000 जो रुपया गया वो काम आ गया, उनका गठबंधन बेहतर हो गया। तेजस्वी की आरजेडी आज ट्वीट कर रही है कि भाई लोकतंत्र में होता रहता है, हार जीत होती रहती है, लेकिन हम लड़ेंगे, अगली बार बेहतर करेंगे। वहीं पर कांग्रेस अभी भी उलझी पड़ी है कि नहीं जी, जब चुनाव ही स्वस्थ नहीं हो तो जीतेंगे कैसे। मतलब सीरियसली कई बार ऐसा लगता है कांग्रेस का कंपटीशन बीजेपी से जमीन से ज्यादा सोशल मीडिया पर है कि जी भाई देखिए बीजेपी के इतना लाइक आ रहा है, हमारा इतना लाइक आता है, उनका एंगेजमेंट इतना है, हमारा इतना है। क्योंकि बिहार जो गया, हर वो पत्रकार जो बिहार गया, आप उठाकर देख लीजिए उसकी टाइमलाइन, चाहे वो एक्स पर हो, फेसबुक पर, हर पत्रकार चुनाव के बाद ये कहा कि भैया हमको पता था कि बीजेपी एनडीए वहां जीत रही है। हाँ, इतना जरूर हैरानी हो रही है कि इतना बड़ा जीत जाएगी ये नहीं सोचे थे। हमको अब एक पत्रकार दिखा दीजिए, एक पत्रकार या एक वो व्यक्ति जिसने ये कहा हो कि कांग्रेस पार्टी जो 61 सीटों पर चुनाव लड़ रही है वो 50 सीटों पर जीत जाएगी, 30 पर जीत जाएगी। 99% आदमी इस बात को कह रहा था कि कांग्रेस पार्टी जो है अगर वो डबल डिजिट में गई तो ये उसके लिए जीत होगी, और वो नहीं गई। और ये सब जानते हुए आखिर में फिर वही स्टेटमेंट कि चुनाव फेयर नहीं था जी, सब फर्जीवाड़ा है जी, सब ऐसा है। अरे सच ये है कि कांग्रेस आरजेडी की टांग पकड़कर लड़ रही थी। दुनिया इस बात को जानती थी कि अगर आरजेडी अच्छा करेगी तो कांग्रेस अपने आप अच्छा कर लेगी। वैसे ही जैसे यूपी में अखिलेश जी अच्छा करते हैं तो कांग्रेस अच्छा कर लेती है। लेकिन इस बात को कांग्रेस क्यों नहीं समझती? वो भी तब जब आरजेडी समझ रही है, मुकेश सहनी समझ रहे हैं और जनता बार बार समझा रही है। क्यों ऐसा हो रहा है कि राहुल गांधी कांग्रेस अपने उन्हीं पेड यूट्यूबर्स की तरह वास्तविकता से दूर है? हाँ, वही पेड यूट्यूबर जो बिहार नहीं गए होंगे, विदेश में बैठकर हर चुनाव में कांग्रेस को जितवा देते हैं। हर बार बीजेपी हारेगी, कांग्रेस जीतेगी, नतीजा आता है चुप। या वो दूसरे वाले जो एग्जिट पोल में भी जिताते हैं, ग्राउंड पे भी जिताते हैं,
और हारने के बाद कांग्रेस के हर रोज अपने स्टूडियो में बैठ के बीजेपी की सरकार गिराते हैं और फिर बड़ी बेशर्मी से हम नंबर 1 है, हम नंबर 1 है कहकर इतराते हैं। देखिए, उनकी बेशर्मी से इस देश को घंटा फर्क पड़ता है। वो क्या कहते हैं, क्या करते हैं, उन्हें लोग गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है। मजबूत लोकतंत्र के लिए कांग्रेस का मजबूत होना जरूरी है, क्योंकि इस देश में किसी और पॉलिटिकल पार्टी में वो ताकत नहीं है कि वो बीजेपी को उस तरह चुनौती दे सके, क्योंकि बाकी क्षेत्रीय पार्टियां हैं। ऐसे में कांग्रेस जब अपने आप को ही गंभीरता से ले रही, जनता को गंभीरता से ले रही, मुद्दे को गंभीरता से ले रही, तो ये सवाल उठता है कि अपनी हार की नाकामियों को छुपाने के लिए जो बहाने वो रख रहे हैं, उससे वो खुद को समझा रहे हैं या जनता को मना रहे हैं? और क्या ये जनता के मतों का अपमान नहीं है? ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है और इसीलिए आज हमारा सवाल है, कब तक राज, कब तक कांग्रेस? आज इस वीडियो में कांग्रेस की स्ट्रेटजी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हम समझेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है, जो बातें वो कह रहे हैं क्या उसमें दम है, और क्यों कांग्रेस वास्तविकता से दूर है। हमारी गुजारिश है कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल जुड़े, क्योंकि इलेक्शन को लेकर जो ये वीडियोस हम बना रहे हैं या जो भी देश पे विषय है, उनमें हमारा आपका रिश्ता थोड़ा और प्रगाढ़ हो जाए, ये वीडियोस आप तक बिना ढूंढे पहुंच जाएं, तो उसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप से जुड़ना पड़ेगा। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में दे रखा है। अब बात करते हैं कांग्रेस और बिहार चुनाव की। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे अब स्पष्ट हैं। ऐतिहासिक जीत मिली है, स्ट्राइक रेट कमाल का है, महागठबंधन का प्रदर्शन निराशाजनक है। सच ये भी है कि महागठबंधन की हार राहुल गांधी कांग्रेस की अकेले की नाकामी नहीं है, महागठबंधन की अंदरूनी कमजोरियों का नतीजा है। क्या कि महागठबंधन जो था वो इस बात का डिस्कशन कर लिया था कि जी फलाना मुख्यमंत्री बनेगा, धमकवा डिप्टी सीएम बनेगा, कौन कैबिनेट बनेगा, बस इस बात को डिस्कस नहीं किया था कि चुनाव कैसे जीता जाएगा। और इस बात को कांग्रेस के अलावा बाकी सब समझ गए। मुकेश सहनी भी समझ गए हैं, हकीकत से मुंह नहीं मोड़े। लेकिन हार के बाद भी राहुल गांधी और कांग्रेस वोट चोरी का दावा लगा रहे हैं और अब यह हास्यास्पद लग रहा है उनको भी जो कांग्रेस में कल तक थे। उदाहरण के तौर पर बिहार कांग्रेस के पूर्व मंत्री शकील अहमद, एक जमाने में टीवी पर दिन भर प्रवक्ता के तौर पर इनको हम देखते थे। शकील अहमद कहते हैं कि अगर मान लो 65 लाख वोट चोरी हो, तो ऐसा क्यों नहीं हुआ कि 65 लोग भी सड़कों पर उतरे? और अगर मान लो हुआ है, वोट चोरी हुआ है, ईवीएम हैक होता है, तो फिर आपके पास समय है, 45 दिन मिलता है ना भाई। चुनाव आयोग में जाइए, शिकायत दर्ज करवाइए, सुप्रीम कोर्ट में जो लड़ाई है उसको और जोर शोर से लड़िए। आपके ऊपर कई सारे राजनीतिक मुकदमे भी तो है ना, लड़िए उनको। जहां पर इलेक्शन कमीशन साथ नहीं दे रहा उसको उठाइए। इन्हीं सारे मसलों को लेकर भी डीएमके चुनाव जीतती है, इन्हीं सारे मसलों को लेकर टीएमसी जीतती है। इन्हीं सारे मसलों के बीच में आपने 2024 लोकसभा में अच्छा किया था। तो जब हार गए तो फिर जिम्मेदारी से बचने के लिए से बचकाने बहाने क्यों चलेंगे? क्योंकि अगर तेजस्वी जी को एहसास है, अगर मुकेश सहनी को एहसास है, तो कांग्रेस को एहसास क्यों नहीं है? और इसकी वजह हमको लगता है कई बार कि वो सोशल मीडिया की दुनिया को असली दुनिया समझती है। क्योंकि यूट्यूबर लोग तो लिख रहा है कि भैया चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए कांग्रेस को। अरे भाई, कांग्रेस का जितना यूट्यूबर है उसका काम तब तक अच्छा है जब तक कांग्रेस हारी हुई है, तब तक चलता रहेगा मामला। कोई भी आप चुनाव देखो, हर चुनाव में इलेक्शन आते ही ऐसे 10, 5, 15 लोग हैं जो तुरंत लिख देंगे, इसी चुनाव देख लीजिए, मोदी जी हार गए, तेजस्वी कमाल कर दिए, सुप्रीम कोर्ट में दोबारा वोटिंग होगी, अब लालू जी जो है वो नीतीश जी के पास गए, नीतीश जी फिर पलट जाएंगे। ये लोग रोज सरकार गिराता बनाता है, लेकिन हकीकत में ये है कि जनता को इससे घंटा फर्क पड़ता है। जनता बिहार में एक्स नहीं चलाती है। यूपी बिहार जैसे बड़े राज्यों में जनता को रोजमर्रा की जरूरतें प्रभावित करती हैं, रोजमर्रा की जातीय कॉम्बिनेशन काम करते हैं, सड़क, बिजली, पानी, जातीय समीकरण, रोजगार, ये सब काम करता है। यूट्यूबर का हेडलाइन नहीं चलता, उसको मजा लेता आदमी बैठ के चाय पीते पीते, वो आदमी जो खलियर है। और यही बात शायद तेजस्वी जी समझ गए, इसीलिए हार के बाद सिंपल तरीके से एक पोस्ट लिखा जो अप्रिशिएट किया जा रहा है कि जीत हार राजनीति का हिस्सा है, उनकी पार्टी गरीबों के लिए लड़ रही थी, लड़ेंगे।
लेकिन आप कांग्रेस का सोशल मीडिया उठा लीजिए, उनके यूट्यूबर्स, उनके ट्विटर हैंडल्स की भाषा देख लीजिए, वास्तविकता से कोसों दूर अभी भी चल रहा है कि अगर आपको लगता है कि 90% 91 स्ट्राइक रेट है तो ऐसा वैसा इलेक्शन फेयर नहीं हुआ, फ्री नहीं हुआ। वो यूट्यूबर्स जो बिहार गए थे, आप उनकी बाइट देखिए, चुनाव से पहले, रिजल्ट से पहले की बात कर रहा हूं मैं, रिजल्ट की बात की नहीं। उदाहरण के तौर पर एग्जांपल देता हूं एक वीडियो मैंने देखा, राजीव रंजन जी का माहौल क्या है और अजीत अंजुम जी का, और इन दोनों ने पूरा बिहार घूमा। ये दो वो हैं जिन पर कभी बीजेपी से करीबी होने का आरोप नहीं लगा कि ये लोग बीजेपी के करीबी हैं। आप इनका भी स्टेटमेंट सुनेंगे तो इन दोनों ने स्पष्ट तौर पर उस वीडियो में कहा था कि बिहार में वोटर अधिकार यात्रा का इंपैक्ट नहीं पड़ा, वोट चोरी का इंपैक्ट नहीं पड़ा, वहां भी फुल टाइम पॉलिटिक्स का जिक्र हो रहा था। और ये मैं नाम लेके इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक बड़ा दर्शक है कांग्रेस का, विपक्ष का, जो उनको सुनता है, हम भी सुनते हैं, हर आदमी को सुनना चाहिए। और ये वो लोग हैं जो कभी भी प्रत्यक्ष तौर पर बीजेपी से नजदीक नहीं रहे, विपक्ष